मन्नत की गिरफ्तारी। दुआ के आंसू। विक्रांत के इल्जाम। कलर्स टीवी के सीरियल मन्नत में भाई फिर एक बार मुश्किलों में घिर रही है मन्नत, क्योंकि उस पर लग चुका है बच्चों की जान जोखिम में डालने का इल्जाम। ऐसे में देखिए कैसे धैर्य बन गया है इस पूरे इंसिडेंट का पुलिस इन्वेस्टिगेटर, जहां वो अपनी टीम के साथ पहुंच गया है सच का पता लगाने। और यहाँ पर मन्नत भी मौजूद है। देखिए तो कैसे आए हुए मेहमान मन्नत पर बरस रहे हैं, उस पर इल्जाम लगा रहे हैं। भाई इतना ही नहीं, वो तो उस पर हमला करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन धैर्य उन्हें रोक लेता है। धैर्य जी, ये लोग क्या कह रहे हैं कि मैंने तो गुड्डी जी को कहा था ना कि भूषण जी नहीं स्टॉक हैंडल करेंगे, गोपाल जी करेंगे। गुड्डी जी ने मेरे को ओवरराइड किया है, उन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी है। साइड देखो ना, मेरे थोड़ी है। धैर्य जी, आपको याद है जब हम लोग ये प्रिपरेशन कर रहे थे तब मैंने आपसे क्या कहा था कि गोपाल जी की बर्फ हाइजीनिक है, साफ है, मैं सालों से जानती हूँ उनको, भरोसा है उन पर। तो फिर ये मेरी साइड कैसे हो सकती है ना? झूठ बोल रही है सर। देखिए, इसने अपनी बेटी को गोला नहीं खिलाया था क्योंकि इसे पता था ये जहर के पानी से बना हुआ है। हमारे बच्चों की तो परवाह नहीं है इसे। एक मिनट सब लोग पीछे हटिए। कोई भी कानून अपने हाथ में नहीं लेगा। हम लोग इंक्वायरी कर रहे हैं ना, मुझे मालूम है आप लोगों को तकलीफ है, आप लोगों के साथ गलत हुआ है, लेकिन कानून थोड़ी हाथ में लेंगे आप लोग। हम लोग डिसाइड करेंगे क्या करना है। हटिए आप लोग पीछे सब लोग। और प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, हमने तुम पे भरोसा किया था मन्नत, हमें लगा था कि मन्नत सब कुछ संभाल लेगी, सब कुछ अच्छा ही होगा, लेकिन तुमने तो हमारा भरोसा तोड़ा है। भाई मेहमान अपने बोल से मन्नत पर वार तो कर ही रहे थे कि हो जाती है विक्रांत की एंट्री, जो यहाँ पर सभी के सामने मन्नत को धोखेबाज बुलाता है और देखिए कैसे अपना गुस्सा दिखाता है। लेकिन आज मन्नत की ढाल बनकर आ गया है धैर्य। अरे झूठ बोलना और दिल तोड़ना ये इनकी पुरानी आदत है। बेबुनियाद कैसे? जब इवेंट की ऑर्गेनाइजर मिस मन्नत है तो जो कुछ भी यहां होगा अच्छा बुरा उसकी जिम्मेदारी किस पे जाती है? इन पे जाती है। मेरा तो दिल घबरा रहा है ये सोच के कि अगर यूवी को कुछ हो जाता तो ये ऐसा कैसे कर सकती है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि कुछ पैसे बचाने के लिए ये इतना नीचे गिर सकती है। छी, कैसी इंसान हो तुम मन्नत। अमीर बनने के लिए तुमने लोगों की जान को दांव पे लगा दिया। इनकी जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं है तुम्हारी आंखों में। पैसों की इतनी लालची हो गई कि इंसानियत भूल गई तुम। बस बहुत हो गया। मुझे अगर पैसे का लालच होता तो इस वक्त मैं यहाँ नहीं होती और ये सब नहीं हो रहा होता, समझी? देखिए, मैं समझती हूँ कि आप सब लोग डरे हुए, परेशान हैं क्योंकि आपके अपनों की तबीयत खराब है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट तुमने फाइनल किया है, राइट? वेल, यशी का मौके का फ़ायदा उठा रही है। ये चलती ट्रेन में चढ़ गई और ड्रामा ऑलरेडी हो रहा था, बच्चे बीमार हैं, उसी मौके का फ़ायदा उठाया और विक्रांत के और कान भर रही है कि मन्नत ने ऐसा कर दिया, उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो वही यशिका मौके का फ़ायदा उठा रही है। भाई विक्रांत का ये गुस्सा आज का नहीं बल्कि सालों का है, जिसे उसने अपने दिल में दबाए रखा था और आज मन्नत को सामने देखते ही वो फूट पड़ा और वो मन्नत पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहता। तो ये सिग्नेचर मेरे है ही नहीं। कितनी आसानी से झूठ बोलती हो तुम।
और उसके बाद प्रिटेंड करती हो जैसे तुम इनोसेंट हो। आई एम नॉट सरप्राइज्ड। नहीं, डोंट बी सॉरी, बिकॉज ये सरप्राइजिंग नहीं है। सर से गिरफ्तार करिए सर, जिसने हमारे बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ किया है। सर बचनी नहीं चाहिए, सब लोग सर बचनी नहीं चाहिए। हाँ, ये बचनी नहीं चाहिए। देखिए आप लोग प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए, प्लीज यकीन कीजिए मेरी बात का। ओके, यकीन करेंगे। प्रूफ। मैं मानती हूँ कि ये पेपर प्रूफ होगा, पर ये सिग्नेचर मेरे नहीं है। कोई चीज़ देखने, सुनाने, समझाने की जरूरत नहीं है। भरोसा है मेरा आप पर, और मेरा भरोसा किसी सबूत का मोहताज ना तो कभी था, ना है, ना कभी होगा। मैं भरोसा करता हूँ आप पर। एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं वो करूं जो सही है, और मैं करूंगा। मैं मानता हूं, समझता हूं कि आप सबको तकलीफ है, लेकिन कानून अपने हाथ में रहना कोई सोल्यूशन नहीं है। आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा, कुछ सवालों के जवाब देने। तहकीकात हो रही है, उसके बाद जवाब सबको मिलेगा। लेके जाइए आप पुलिस स्टेशन जाइए। ऐसे में धैर्य ने सभी को ये आश्वासन दिया है कि वह सच का पता लगाकर गुनहगार को सामने लेकर आएगा, लेकिन फिलहाल मन्नत को पुलिस हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन लेकर जा रही है ताकि वो उससे पूछताछ कर सके और अपनी मम्मी को पुलिस वालों के साथ जाता हुआ देखिए कैसे दुआ फूट फूट कर रो रही है। भाई उसे तो समझ ही नहीं आ रहा कि उसकी मम्मी के साथ क्या हो रहा है। ऐसे में धैर्य अपनी बेटी को संभालने की कोशिश कर रहा है। सीन में ये चल रहा है कि बर्फ़ का जो गोला था उसकी बर्फ़ अच्छी नहीं आई और बच्चे बीमार हो गए और काफ़ी सारे बच्चे बीमार हो गए, तो उस वजह से सारा जो ब्लेम है वो मन्नत पे आ गया कि मन्नत ने पूरा कॉन्ट्रैक्ट लिया था और उस वजह से ध्यान नहीं दिया या जानबूझ के किया है, वो सब कुछ चल रहा है और मन्नत पे इल्ज़ाम आ गया है। तो अब पुलिस पकड़ के लेके जा रही है मन्नत को, तो बच्ची रो रही है कि मत लेके जाओ मेरी मम्मी को। अब आने वाले वक्त में देखना होगा कि कैसे धैर्य मन्नत को बेगुनाह साबित कर पाएगा। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो अपने शो सास बहू और बेटियां में खोलते हैं आपके लिए रोजाना एंटरटेनमेंट की किताब। इनफैक्ट हम तो लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट 24/7। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप जानते हैं आपको क्या करना है। आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़।